फ्रेंड्स, यदि आप स्टेबलाइज़र का व्यवसाय करना चाहते हैं, यानी कि स्टेबलाइज़र रिपेयरिंग से संबंधित आप अपना शॉप खोलना चाहते हैं या फिर किसी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगवाना चाहते हैं, तो उस समय आपको आवश्यकता होती है स्टेबलाइज़र से संबंधित ज्ञान की। तो स्टेबलाइज़र से संबंधित ज्ञान आपको हमारे नए वाले चैनल यानी कि इलेक्ट्रिकल पढ़ाई पर मिलेगा। उसका पूरा कोर्स जो है उस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अब आगे की बात करते हैं। यदि आप स्टेबलाइज़र के बारे में जान गए, स्टेबलाइज़र बनाना भी जान गए, तो स्टेबलाइज़र की कुछ प्रमुख बातें होती हैं जिनको जानना ज़रूरी है। जैसा कि स्टेबलाइज़र एक निश्चित रेंज के लिए बनाया जाता है, यानी कि 90 से 300 बनता है, 90 से 440 बन जाता है, 100 से 500 बनता है। तो इस तरीके से कुछ स्टेबलाइज़र का रेंज होता है। तो उस रेंज के अनुसार हमको स्टेबलाइज़र का कनेक्शन करने के बाद उसके वोल्टेज की सेटिंग करनी पड़ती है। और वोल्टेज को सेट करने के लिए हमारे पास एक मशीन की आवश्यकता होती है, और उस मशीन को हम कहते हैं वैरियक। और वैरियक का काम क्या होता है कि जैसे हमने एक स्टेबलाइज़र बना दिया 90 से 440, यानी कि उसका कनेक्शन हमने कर दिया और उसको सेट करना है, यानी वोल्टेज को सेट एक बार कर दिया जाएगा तभी जाके स्टेबलाइज़र अपने हिसाब से काम करने लग जाता है। तो उसकी सेटिंग करने के लिए हमको आवश्यक होगा कम से कम 90 वोल्ट दे करके उसको चेक करें कि 90 वोल्ट से ऊपर जो है कितना वोल्टेज दे रहा है, और अधिकतम यदि 440 रेंज का है तो 440 वोल्ट हमको देना पड़ेगा। तो वैरियक एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा हम न्यूनतम 0 वोल्ट और अधिकतम 500 वोल्ट तक प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो 500 वोल्ट से ऊपर का भी वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक उचित ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगी, जिसका आप रेंज जो है ऐसा बनाइए कि उसको 200 वोल्ट दिया जाए या 220 वोल्ट दिया जाए, तो वह जो है लगभग हमको 500 वोल्ट बना करके दे दे। तो इस तरीके का हमको एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा इस मशीन को बनाने के लिए यानी वैरियक को तैयार करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लेने वाले हैं, मतलब कौन कौन सा सामान लगता है, उस चीज़ को हम यहाँ पर कस करके देखेंगे। यानी कि आपको जब आप दुकान खोलिएगा तो इसको बनाना बहुत ज़रूरी होगा। या तो आप खुद बनाइए या फिर किसी से बनवाइए या किसी से मंगवाइए, या फिर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में यह सीखा जाएगा कि इसको किस तरीके से असेंबल किया जाएगा, और इसको बनाने से पहले हम यह जानेंगे कि इसमें कौन कौन से सामान लगने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस यंत्र को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग जो लगता है वो ये है, इसको वैरियक बोला जाता है या डीमर बोला जाता है। आप इसको यदि ख़रीदना चाहते हैं तो अमेजन या फ्लिपकार्ट में डीमर या वैरियक लिख करके सर्च कीजिएगा। यह 2 एम्पियर, 4 एम्पियर और 6 एम्पियर में आता है। तो आपको आवश्यकता होगा 4 एम्पियर का, क्योंकि 4 एम्पियर से आप लगभग 10 केवीए, 12 केवीए, 15 केवीए तक स्टेबलाइज़र को सेट कर सकते हैं। यदि आपको उससे ऊपर तक के स्टेबलाइज़र को सेट करना होगा तब आप 6 एम्पियर का ले लीजिएगा, अन्यथा सबसे ज़्यादा तो 10 केवीए से नीचे तक के ही स्टेबलाइज़र तैयार किए जाते हैं। तो उसके लिए ये जो है 4 एम्पियर का बहुत काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका मुख्य कार्य यह होता है कि इसमें जो है 220 वोल्ट सप्लाई या फिर जो भी आपके घर की सप्लाई होती है 200 या 220, यह सप्लाई इसको दी जाती है। और जब इसको वह सप्लाई दी जाएगी तो उस सप्लाई को यह क्या करता है, या तो कम करेगा तो शून्य कर देगा, शून्य से बढ़ा के 1 2 3 करते करते वो 220, यानी कि जितना आपने इसको दिया है उसको क्रम वाइज एक एक करके एक एक नंबर जो है कि बढ़ाते बढ़ाते वो उतना कर देगा। जैसा कि आप रेगुलेटर के बारे में जानते होंगे, रेगुलेटर पंखे के वोल्टेज को कम करता है, जिससे पंखे का स्पीड कम हो जाता है या फिर बढ़ाता है। तो जितना आप उसको दिए रहेंगे उतना ही जो है वोल्टेज बढ़ाएगा। तो उस तरीके से रेगुलेटर हो गया। यहाँ रेगुलेटर का ही ये समझ लीजिएगा कि बड़ा रूप है, क्योंकि रेगुलेटर पर उतना लोड आप देंगे रेगुलेटर तुरंत ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ है रेगुलेटर का बड़ा रूप होता है। तो इसको हम कहते हैं वैरियक या डीमर, और इसी के द्वारा जो है हम ये पूरा जो है सिस्टम तैयार करने वाला है। इसके बाद और क्या क्या सामान इसके अंदर लगने वाला है ये चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्क्रू वगैरह रखे गए हैं।
इन सभी स्क्रू का साइज और कौन सा स्क्रू किस जगह पर लगने वाला है ये चीज़ हम आप लोगों को बता देते हैं। तो ये जो आप 4 नट दिख रहे हैं, नट नहीं ये बोल्ट है, और इधर के तरफ ये 12 नट है, ये जो है इसको सेट करने के लिए है। यह बॉडी में जो है यहाँ पर आप एक होल देख रहे हैं, एक इधर है और 2 होल जो है कि एक इधर और एक उस साइड में है। तो यानी कि इसको सेट करने के लिए हमारे पास ये लंबे लंबे जो है 4 नट हैं जिसकी लंबाई 5 इंच तक है। उसके बाद इसमें 12 जो है नट है, यानी कि इसको बोल्ट बोला जाता है, लंबे वाले को इसको नट बोला जाता है। तो ये 12 नट है और जो है 4 बोल्ट है। उसके बाद यहाँ पर 4 वाशर है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सभी जो सामान है, मतलब नट बोल्ट जो है इसको कसने के लिए, ये सेट करने के लिए। कैसे सेट होगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ आपको बारीकी से बताएं, ताकि आप यदि अपने घर पे बनाना भी चाहें तो आपको किसी से पूछना ना पड़े, आसानी से आप खुद बना लें। उसके बाद यहाँ पर ये जो आप छोटे छोटे नट और बोल्ट देख रहे हैं, इनका जो साइज है इसको 7 नंबर का नट बोला जाता है। ये बहुत ही छोटा है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, एचटी ये जो है इसको कसने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और यहाँ पर ये जो गोड़ा इसको बोला जाएगा या ग्रोमेट समझ लीजिए, मतलब इस बैरियक का जो ये मतलब यंत्र बनेगा इसका पैर, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्क्रू है, स्टार पेंच इसको बोला जाता है। यह भी आपको स्टेबलाइजर के जो जहाँ सामान मिलता है उस जगह पर मिल जाएगा। ये स्टार पेंच है, इसके द्वारा पूरे बॉडी को कसने का कार्य किया जाएगा। उसके बाद ये एचटी है जहाँ पर इनपुट और आउटपुट सप्लाई दी और ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 जो है आपको ग्रोमेट दिख ही रहा है। यहाँ पर 4 नट हैं जो कि 11 नंबर के नट हैं। ये भी 11 नंबर का ही नट बोल्ट था, लेकिन इसकी लंबाई जो है ये लगभग 5 इंच है और इसकी लंबाई 1 इंच से भी कम है। तो इसके द्वारा हम सिर्फ ट्रांसफार्मर को कसेंगे, यानी कि इधर आप ट्रांसफार्मर देख सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर को कसने का काम हम इससे करेंगे। और उसके बाद जो है बच गया यहाँ पर ये एक प्रकार का स्विच है जिसे हम डीपीडीटी स्विच बोलते हैं। इस स्विच के द्वारा हम ऑन और ऑफ का कनेक्शन करने वाले हैं, मतलब इसमें से जो ये बैरियक बनने वाला है इसके सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए हम इस स्विच का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है बोल्ट मीटर। यहाँ आप देख सकते हैं बोल्ट मीटर है। बोल्ट मीटर में इधर 2 तार है, मतलब 2 तार जोड़ने का ऑप्शन है, तो इस जगह पर हम 2 तार जोड़ेंगे। और ये डिजिटल वोल्ट मीटर है, रेंज जो है 500 तक है, तो 500 से ऊपर भी वोल्टेज ये सह सकता है। तो इस तरीके से आपको पूरा सामान हमने दिखा दिया। और लास्ट जो है कि ये ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इस बैरियक के द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा जितना आप इसको सप्लाई दीजिएगा उतने ही सप्लाई को ये क्या करेगा, घटाएगा या बढ़ाएगा। बढ़ाने का काम तो ये जितना आप सप्लाई देते हैं उससे मात्र हमको लगता है कि 10 या 15 वोल्ट बढ़ाता है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसके वोल्टेज को हमको कितना बढ़ाना है, 500 वोल्ट हमको चाहिए, क्योंकि स्टेबलाइजर की सेटिंग में हमको 500 वोल्टेज तक की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम एक ये ट्रांसफार्मर लगाएंगे। इस ट्रांसफार्मर का जो साइज है इसको हम 1 kVA का ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इसके जो यहाँ पर बॉबिन है जिसके अंदर कॉइल लपेटा गया है, बॉबिन 3 इंच का है। इसमें कोर जो है 4 नंबर का कोर है। इसका पूरा डाटा और इसको किस तरीके से हमने बांधा है, ये सारी चीज़ें आपको एक अलग से वीडियो हमने बना दिया है। उस वीडियो को आपने शायद देख भी लिया होगा, यदि नहीं देखा तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसका जो है कि आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। इसके बारे में, इसको तैयार कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप अपने घर पर ही तैयार कर पाएंगे। कितने नंबर का तार है, कितना टर्न वगैरह है, सारी चीज़ें जो है आपको ये इसमें अगले वाले वीडियो, जो मतलब इसका वीडियो हमने बनाया है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि वोल्टेज आप 220 दीजिए तो ये बढ़ा के 500 वोल्ट तक इसको बढ़ा सकता है वोल्टेज को। तो अब हम करते क्या हैं कि इस सभी को आपस में किस तरीके से जोड़ा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो है हम आपको वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इसमें नट बोल्ट जो कसना है वो सारी चीज़ें हम कस लेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, ताकि आपको समझ में आए। और हमारी जो
वीडियो है उसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है। लेकिन हम चाहते हैं कि यदि कोई इस तरीके से कुछ बनाना चाहता है, मतलब आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उसको आप घर पे खुद ही बना लें, किसी से पूछने की ज़रूरत न पड़े कैसे कनेक्शन करना है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसको असेंबल करते हैं और उसके बाद जो है आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। एक चीज़ और, इसमें ये जो बॉडी है ये आपका ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र का नहीं है, मैनुअल स्टेबलाइज़र का है। 5 kVA का ये पूरा बॉडी है। आप इसके पूरे लिस्ट को आप बगल में यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस जो भी सामान है इसका पूरा लिस्ट है और कितना जो है संख्या में लगा है इसका पूरा लिस्ट जो है आप ये बगल में देख सकते हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए ताकि आपको इसका सामान वगैरह लाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम इसको असेंबल करते हैं और बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं और बताते हैं। फ्रेंड्स, लगभग हम लोगों का ये बैरियक बन करके तैयार हो चुका है। बस इसको कसना है, मतलब बॉडी को चारों तरफ से कस देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा और फाइनल टेस्टिंग कर लेंगे। लेकिन इन सब को कसने से पहले आपको ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर आप कनेक्शन देख रहे हैं वो, और हमने इसको किस तरीके से इसके ऊपर फिट किया है वो, ये सारी चीज़ें जो है कि हम पूरा अभी एक्सप्लेन करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद जो है हम इसके आगे जो है ये जो कवर है उसको कसेंगे और फाइनल टेस्टिंग आप लोगों को करके दिखा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने इसको कसा हुआ है। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को कनेक्शन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अभी हम इसमें यह बताने वाले हैं कि ये चीज़ जो है इसके ऊपर और ये ट्रांसफार्मर किस तरीके से हमने कसा है, कैसे निशान बनाया है। तो सबसे पहले तो आप इस बेस को देखिए। बेस के नीचे आप देखेंगे तो 4 पैर लगते हैं, ये 2 है और 2 जो है कि उस साइड में है, मतलब कि 4 पैर लगेंगे। और उसके बाद हमने क्या किया था, ये जो ट्रांसफार्मर हम लोगों का तैयार था, ये वाला नीचे वाला जो कि 1 kVA का ट्रांसफार्मर है, इसके निशान को बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस बेस के, यानी कि ये जो हमारे स्टेबलाइज़र की बॉडी है उसके बीचों बीच हमने इस ट्रांसफार्मर को रखा है और उसमें जो 4 निशान हैं हमने उसको बना लिया। और ये जो वायर है, 3 वायर जो मैं दिखा रहा था आप लोगों को शुरू में, तो वायर को जो है हमने साइड में रखा है। या तो आप इस साइड रखिए या उस साइड रखिए, यानी कि इधर लंबे वाले भाग के तरफ आपको वायर वाला हिस्सा रखना है और उसके बाद 4 होल बनाना है। फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का जो निशान है हमने जब कंप्लीट कर लिया उसके बाद जो है कि इसका हमने निशान बनाया, यानी कि जो बैरियक है इसको 4 नट के द्वारा हमने इस पे कसा है, जो कि 11 नंबर के नट हैं और इनकी जो लंबाई है वो 5 इंच है और हमने इसको 12 नट के द्वारा कसा है। किस तरीके से कसा है वो चीज़ भी बताएंगे और इसका पहले निशान हम कैसे किए हैं वो चीज़ समझ लीजिए। तो ट्रांसफार्मर के ऊपर हमने इसको रख दिया और रखने के बाद जो है यहाँ से हमने नट को ऐसे नीचे की तरफ डाला, इधर से भी डाला और इधर से उसका जो सिरा था और नीचे जहाँ पर भी टच कर रहा था वहाँ हमने क्या किया, चारों कोनों पर निशान बना लिया। और उस निशान को बनाने के बाद हमने ये सारा सामान इसके ऊपर से हटाया। उसके बाद हमने इसमें से ड्रिल मशीन के द्वारा इसको होल बना लिया। यहाँ 4 होल इसके लिए और 4 होल अंदर साइड में हमारे ट्रांसफार्मर के लिए। अब इसको होल को बना लेने के बाद हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर को ये छोटे वाले नट से कस दिया। आप देख सकते हैं ये भी 11 नंबर का नट है, तो ये चारों कोनों पर लगा हुआ है, इसके ट्रांसफार्मर के चारों पैरों पर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर को कसने के बाद ये जो 5 इंच का ये नट है जो कि 4 है संख्या में, आप उधर भी देख सकते हैं और उस साइड में भी एक बना हुआ है। तो ये चारों नटों को हमने क्या किया, इसको बिना इसके ऊपर रखे चारों नटों को नीचे से ऐसे ऊपर के तरफ डालकर एक जो है नट नीचे के तरफ कसा था, उसके बाद यहाँ पर नीचे कसा और उसके बाद उन चारों के नीचे कसा। कसने के बाद जो है इसको बिल्कुल टाइट कर लिया, तो ये जो है सीधा ऐसे खड़ा हो गया। नीचे की तरफ ये जो नट है हमने कस दिया, ये बोल्ट होता है लंबा वाला, तो इस बोल्ट के नीचे के साइड में हमने एक नट कसा तो ये सीधा हो गया। उसके बाद जो है ये एक और नट लगाया हमने, देखिए ये नीचे के तरफ, तो नीचे के तरफ हमने नट लगाया इन चारों पर और उसके बाद जो है कि इसको हमने रख दिया एकदम ऊपर के तरफ हमने ये रखा है ताकि यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाला ही कसा जाए, इसके ऊपर हमने जगह नहीं छोड़ा है। और उसके बाद जो है कि हमने इसको इसके ऊपर टाइट कर दिया। तो ये सब फिट करने के बाद
यहाँ पर ये जो हिस्सा दिख रहा है इसके ऊपर हमने बॉडी रखा था, मतलब इन सभी को सीधा रखने के बाद इसके ऊपर हमने बॉडी रखा, जो ऊपर वाला हिस्सा आएगा उसमें जो है हमने एक होल बनाया है। वो चीज़ भी आपको हम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है ये इसके ऊपर रहेगा, मतलब जब कैबिनेट कसा जाएगा तो ये ऊपर रहेगा, और बीच में जो होल है उस होल से इस बैरियर का जो ये रॉड दिख रहा है आपको, उस रॉड को इस होल से ऊपर की तरफ निकालना है और इसका जो ये नॉब है उसके ऊपर से कसना है। ये सारी चीज़ें जो है हम पूरा फिट कर लेंगे, फिटिंग करेंगे तो वो चीज़ भी दिखाएंगे कि इसको ऊपर से कस करके अब फाइनल जो है कि आपका यूज लायक हो जाएगा। अब जो है हम इसके कनेक्शन को समझ लेते हैं कि हमने इसमें कनेक्शन कैसे किया है। तो कनेक्शन को समझने के लिए आप यहाँ पर इनपुट और आउटपुट को पहले देखिए, इधर इनपुट है और उधर जो है आउटपुट है। तो हमने इनपुट से ये दो तार निकाला है, एक न्यूट्रल के साइड में एक फेज के साइड में। तो इधर न्यूट्रल और फेज वाले को देखते हैं। ये वाला देखिए, ये इधर वाला न्यूट्रल है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला न्यूट्रल और इधर वाला फेज। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। हम इधर जा करके न्यूट्रल को न्यूट्रल के जगह पर ही जोड़ेंगे और फेज को फेज के जगह पर जोड़ेंगे। तो यहाँ न्यूट्रल और फेज जो ये आ रहा है, तो आप देखेंगे हमने एक स्विच लगाया है। ये देखिए ये वाला हिस्सा ये क्या था, न्यूट्रल था, और इधर जो है हमने ये न्यूट्रल वाला तार जोड़ा है, देख सकते हैं। उसके बाद ये जो तार है ये फेज वाला वायर है। ये डीपीडीटी स्विच है फ्रेंड्स, मैंने कई बार इसके बारे में पीछे के वीडियो में बता रखा है कि ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लीवर है। जब ये ऊपर के तरफ है यानी कि ये दोनों बीच वाले जो होते हैं दोनों ऊपर वाले से ऐसे सटे हुए हैं, ये दोनों बीच वाले इस दोनों ऊपर वाले से सटे हैं। जैसे हम इसको नीचे करेंगे तो ये दोनों बीच वाले जो है नीचे वाले से सट जाएंगे। तो हमको सिर्फ बीच वाला और ऊपर वाले को यूज करना है, यानी कि दोनों तार को हम ऑफ़ या ऑन करेंगे। एक ही बार में हम इन दोनों तारों की जो सप्लाई है ऑफ़ कर सकते हैं या फिर ऑन कर सकते हैं। तो इधर वाली जो सप्लाई आ रही है, मतलब जो इनपुट आ रहा है, उसको हमने इस स्विच में ऊपर की तरफ जोड़ा है, और ये जो है बीच से हमने यही फेज न्यूट्रल निकाल करके अब हम इस बैरियर के यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट में हमने जोड़ा है। कैसे जोड़ा है वो चीज़ भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर वाला जो साइड है वो न्यूट्रल है, यानी कि ये वाला तार जो था न्यूट्रल था। यह जो न्यूट्रल के सीध में ये नीचे वाला जो वायर आया है वह न्यूट्रल पर जा कर के जुड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ ये वाला कॉमन सिरा है, ये वाला कॉमन है, इधर इनपुट है, मतलब ये फेज इन होगा। यहाँ पर हमने लिखा भी है, देखिए ये फेज इन, और उसके बाद ये बीच वाला जो है फेज आउट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये दोनों तारों को ले करके नीचे वाले जो ऊपर थे फेज न्यूट्रल आए थे उसके दोनों नीचे वाले तारों को हमने लिया और इसको हमने यहाँ पर इन कर दिया, एक कॉमन पर न्यूट्रल और इधर जो है फेज इनपुट पर। और उसके बाद आउटपुट हमने कहाँ से किया है, तो कॉमन से एक तार आउट हुआ है, मतलब न्यूट्रल वाला, और ये जो बीच वाला है वहाँ से फेज का आउटपुट निकला है। अब ये जो दोनों है यहाँ पर होता क्या है कि जितना आप इन दोनों में तारों में सप्लाई दीजिएगा, मान लेते हैं 200 वोल्ट आपने इसके अंदर दे दिया, तो इन दोनों तारों में क्या होगा, 0 से लेकर के 200 वोल्ट आपको मिलेगा। 0 का मतलब 0 रहेगा, 0 1 2 3 ऐसे करते करते आपको 200 वोल्ट मिलेगा, क्रमशः मिलेगा। इसमें एक ही बार आप 200 दे देंगे। तो ये जो क्रमशः वोल्टेज मिल रहा है उसको हम क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर में इन करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो घबराइएगा नहीं, हम इसका डायग्राम भी आप लोगों को दे देंगे, किस तरीके से हमने इसका पूरा कनेक्शन किया है। वो सारी चीज़ें आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। तो यहाँ पर हमने ये दोनों वायरों को लेकर के आया और उसके बाद जो है आप इस ट्रांसफार्मर में देख सकते हैं एक पहला वाला सिरा है, यहाँ पर बीच वाला जो है दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, यानी कि हमको जो इनपुट करना है पहले वाले पर और ये दूसरे वाले पर। इस ट्रांसफार्मर के बारे में हमने बताया है एक वीडियो में, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस ट्रांसफार्मर के और इन वायरों के बारे में सीख सकें। तो यहाँ पर हमने इनपुट कर दिया और यहाँ पर कौन सी सप्लाई इन हुई है, तो जो यहाँ से आउट हो रही है यानी 220 वोल्ट इसके अंदर गया और ये 220 वोल्ट क्रमशः जो है यहाँ पर इन हो गया इस ट्रांसफार्मर में।
अब इसी ट्रांसफार्मर से आउट भी होगा। देखिए यहाँ से आउट हो गया, देखिए ये न्यूट्रल डायरेक्ट ये आउट हो रहा है, और यहाँ से जो ये आखिरी वाला तार है, ये वाला सिरा, ये आखिरी वाला तार यहाँ से फेज आउट हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आउटपुट में आ गई सप्लाई। तो यहाँ से आप इस आउटपुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर का काम है, जो आप 220 वोल्ट दे रहे हैं उस 220 वोल्ट को लगभग 500 वोल्ट के आसपास बढ़ा करके आपको दे दे। यदि यह ट्रांसफार्मर नहीं होता तो आपका बैरियर क्या करता है, जितना आप सप्लाई देंगे उतना ही सप्लाई इसको क्या करेगा, आउटपुट करेगा, लेकिन क्रमशः उसको करेगा। तो वही क्रमशः आउटपुट जो है हम इसके लिए इनपुट का कार्य करा दे रहे हैं, ताकि जब हम 1 वोल्ट दें तो ये 1-2 वोल्ट निकाल के देगा। उसके बाद थोड़ा सा और वोल्ट बढ़ाएंगे तो इसमें भी क्रमशः वोल्टेज बढ़ता हुआ जाएगा, और हमको जो है यहाँ पर 220, 230, चाहे 500, 440 जो भी वोल्टेज आपको यहाँ पर चाहिए वो वोल्टेज आप इससे घटा बढ़ा करके यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इससे घटाए बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपका वोल्टेज जो है वो घटता बढ़ता हुआ मिलेगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि इसके द्वारा जो वोल्टेज घट या बढ़ रहा है वह वोल्टेज हम किस स्थान पर देख सकते हैं। तो वो स्थान हमारा होता है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर में आप देखेंगे तो 2 तार जोड़ा गया है, ये एक न्यूट्रल है एक फेज है। तो इधर आप देख सकते हैं ये वोल्ट मीटर है, डिजिटल वोल्ट मीटर है, और उसके बाद इधर 2 तार जोड़ा गया है, फेज और न्यूट्रल। तो फेज तो इधर से गया है, उसको हम देखेंगे कहाँ पर, और ये न्यूट्रल देखते हैं। तो न्यूट्रल यहाँ पर आकर के, जहाँ पर न्यूट्रल इन हुआ है उसी जगह पर ये न्यूट्रल इसका आ गया है। यानी कि कुल मिलाकर के ये समझिए कि ये जो दोनों तार है इसको हम उस स्थान पर लगाएंगे जहाँ से हम वोल्टेज को आउटपुट ले रहे हैं। यानी कि हम इस आउटपुट वाले जो 2 तार हैं यहाँ पर, इन्हीं दोनों तारों पर वोल्ट मीटर का तार जोड़ेंगे। तो यानी कि ये एक तार ये है, उसका वोल्ट मीटर का वो वाला तार जो है आपके इसी नीला वाले तार पर जुड़ा होगा। यानी आप देख सकते हैं कि वो कॉमन पर ये जुड़ा है, तो वह भी आकर के कॉमन पर जुड़ा होगा। वोल्ट मीटर का ये तार आप देख सकते हैं आकर के ये कॉमन पर जुड़ा हुआ है। लेकिन वोल्ट मीटर का ये जो फेज वाला वायर है आप देख सकते हैं इधर के तरफ, इधर देखिए, तो ये जो फेज वाला वायर है वो आ करके सीधे ही हमारे इस HT वाले जो फेज आ रहा है, यानी कि जो भी घट बढ़ रहा है इस ट्रांसफार्मर से फेज, वही फेज जो है हमने उस वोल्ट मीटर को दे दिया है, ताकि वह वोल्ट मीटर में जो इधर वोल्टेज आप यूज करें वही वोल्टेज उसके अंदर बताए। और उसके बाद जो है हमने पावर के लिए इसमें एक इंडिकेटर, एक नहीं डबल इंडिकेटर लगाया है, और जो दोनों इंडिकेटर है एक ही साथ ऑन या ऑफ होंगे पावर पर यानी कि जहाँ पर इनपुट सप्लाई आ रही है, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है पावर ऑन। तो फ्रेंड्स, ये जो पावर ऑन वाला है उसमें इनपुट जिस जगह पर आएगा उसी जगह पर ये जा कर के जुड़ जाते हैं। देखिए इंडिकेटर के 2 वायर, यानी कि ये जो 4 है, चारों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, मतलब इसका एक एक तार आपस में जोड़ करके यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है 100 किलो ओम का बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 किलो का रेजिस्टेंस है, 100 किलो ओम का। तो इसको लगाने का मेन उद्देश्य यही है कि ये दोनों जो है 220 वोल्ट पर आसानी से जल सके। ये सिर्फ इनपुट वाले वोल्टेज पर ही होगा, मतलब लगेगा जहाँ से इनपुट सप्लाई आ रहा होगा, यानी आपके घर की इनपुट सप्लाई जो भी होगी 200 या 220 जो भी होगा उसी पर यह लगेगा। ये जो ये बढ़ा रहा है वोल्टेज जहाँ पर आउटपुट कर रहा है उस पर आप इसको नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये बढ़ा करके 500 वोल्टेज करेगा तो 500 वोल्ट पर ये क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से जहाँ पर इनपुट सप्लाई होता है वहीं पर ये इसके दोनों तार जोड़े जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें एक सफ़ेद है और एक जो है ब्लू है। ये दोनों तार आप देखेंगे तो एक जो है यहाँ पर कॉमन यानी न्यूट्रल पर जाके जुड़ा है, और एक जो है यहाँ इनपुट हो रहा है यानी कि इस साइड में, यही इनपुट वाला तार है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये जो कनेक्शन है वो सब कुछ समझ में आया होगा कि अभी ये जो स्विच है हम कस रहे थे ये ख़राब हो गया है, तो इसको हम नया लाएंगे, उसके बाद लगाएंगे। उसके आगे की वीडियो तब जा कर के आप देख पाएंगे। फ्रेंड्स, अब आगे की वीडियो हम इस स्विच को चेंज करेंगे, उसके बाद जो है आपको आगे की वीडियो देखने को मिलेगा।
फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा DP/DT स्विच ख़राब हो गया था, यानी इसके आगे वाला हिस्सा जो है कि टूट गया था कसते समय, तो उसको हमने ये नया वाला चेंज कर दिया है। उसके बाद एक और चीज़ हमने इसमें चेंज कर दिया है, ये जो वोल्टमीटर था इसका कनेक्शन तो हमने बताया था, लेकिन यहाँ पर मेरे पास डिजिटल वाला वोल्टमीटर था। अब डिजिटल वोल्टमीटर में एक प्रॉब्लम आ गई, यदि उसमें सप्लाई दिया जा रहा था 200 तो वो दिखा रहा था 180, यानी कि 20 वोल्ट का अंतर आ रहा था। इस वजह से हमने उसको चेंज कर दिया, ये वाला मीटर हमने लगा दिया है। तो अब जो है हमारा पूरी तरह से फाइनल इसका वर्क हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनिशिंग भी हमने कर दिया, टाई वाई लगा करके ये सब। तो अब ये पूरी तरह से तैयार है। अब इसका जो बॉडी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर के तरफ ये जो बॉडी है दोनों साइड वाले ये दोनों, और उसके बाद ऊपर वाला ये, तो इन सभी को हम बॉडी को इसके साइड में कसेंगे। तो सबसे पहले तो ये साइड वाले को कस लेते हैं, जैसे ये वाला साइड हो गया, उधर वाला साइड हो गया वो वाला, और उसके बाद इसके दोनों साइड, मतलब इस साइड और उधर वाला, सभी बॉडी को कसने के बाद ये ऊपर वाले को हम सेट करना बताएंगे, किस तरीके से ऊपर वाले को सेट करना है। और इसमें जो है इसके ऊपर ये चीज़ भी लगाना है, जो हमारा नॉब घूमेगा बैरियक का, तो उसको पता करना है कि 0 से ले करके 260 तक या 270 तक जब घूमेगा तो वो पता चलेगा। तो इस चीज़ को भी हम इसके ऊपर ऐसे रख करके इसमें सेट करेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं 3 स्क्रू कसने का जगह दिया है, तो इस तरीके से इसमें हम होल भी बनाएंगे, लेकिन इसको पहले सेट कर लिया जाएगा। किस जगह पर आ करके यह रुक रहा है उस हिसाब से हम उसमें शून्य देख करके वहाँ पर उसका यूज कर लेंगे। तो चलिए हम इसके साइड को कस लेते हैं पूरा, और उसके बाद आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि हम लोगों का बैरियक बन करके पूरी तरह से तैयार हो चुका है। साइड वाला, ये दोनों साइड वाला और आगे और पीछे वाला जो भी कैबिनेट था हमने कस दिया है। अब रह गया इसके ऊपर का किस तरीके से कैबिनेट को बैठाना है, और उसके अंदर कुछ होल वगैरह भी करना है। तो वो सारी चीज़ें अभी हम इसमें सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बीच वाले में तो हमने होल कर दिया, बताया भी था आप लोगों को किस तरीके से इसमें होल किया गया है। और उसके बाद जो है कि इसको यहाँ पर बैठाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस नॉब को खोल करके अलग कर लेंगे, और अलग करने के बाद ही जो है हम इसको इसके ऊपर रख करके कसेंगे। तो चलिए हम इसको अलग कर लेते हैं। तो अलग करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्क्रू है, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्रू है। यही स्क्रू को हमको क्या करना है, खोलना है। तो इस तरीके से हम इस स्क्रू को खोल लेते हैं। तो यहाँ से ये निकल गया, और नॉब निकल जाने के बाद अब हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसानी से ये सेट हो चुका है। फ्रेंड्स हम लोगों का ये ऊपर के तरफ जो कैबिनेट था हमने बैठा दिया है। अब इसके ऊपर जो है हमको ये वाला प्लेट बैठाना है, ये अभी आपको दिखा रहे हैं, ये वाला प्लेट जो है बैठाना है। इस प्लेट को यहाँ पर किस स्थान पर कसना है, इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 होल दिया गया है, 1 और ये 2 और यहाँ पर एक 3, ये 3 होल है। तीनों को जो है हम इसके ऊपर रख करके 3 होल बनाएंगे। लेकिन इस होल को बनाने से पहले हम इस नॉब को रख करके यह देख लेते हैं कि इसका ये जो मार्क वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क बना होगा, थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए ये मार्क जो है, यह जब ये ऑफ हो यानी कि एकदम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे, तो वैसी स्थिति में यह शून्य पर आना चाहिए, यानी कि इस जगह पर आना चाहिए। यहाँ ये जो शून्य है इस पर आना चाहिए। तो इसको हम इसके नीचे रख देते हैं, और रखने के बाद इसको जगह से कस देते हैं। फ्रेंड्स अभी जो है हमने इसको सेट कर दिया, और एकदम एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरीके से घड़ी घूमने के विपरीत दिशा में जब हम घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर ये आ करके अब रुक गया, मतलब ये अब इससे आगे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो निशान आप देख रहे हैं, थोड़ा सा और इसको पास में करके दिखाते हैं आपको। ये जो निशान आपको दिख रहा है, इस निशान के पास ही हम इसमें शून्य रखेंगे। यहाँ पर ये जो शून्य आ रहा है, ये वाला जो शून्य वाला ऑप्शन है,
यहीं पर आकर के रुकना चाहिए। यदि आपने इसको इस तरीके से शून्य पर सेट कर दिया, उसके बाद इसमें जो 3 होल थे अब हम इसके ऊपर से निकाल लेंगे और निकालने के बाद जहाँ पर ये 3 होल हैं उसी होल पर निशान बनाएंगे और फिर इसको यहाँ से हटाया जाएगा और हटाने के बाद इसमें होल करके नट बोल्ट से इसको हम कस देंगे। जो छोटा छोटा नट बोल्ट होता है उसको लगा करके इसको इस बॉडी में कस दिया जाएगा। उसके बाद ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको हम इसका फाइनल टेस्टिंग दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह सारा प्रक्रिया हम करने के बाद आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो प्लेट था इसके ऊपर बिल्कुल सही तरीके से लग गया है। यहाँ पर हमारा शून्य है, यानी कि जब भी हम इसको कसेंगे इसके नॉब को इसके ऊपर, तो इसमें एक जो निशान है वो शून्य के तरफ ही रहना चाहिए। आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, ये जो निशान है ये वाला निशान ये शून्य पर ही रहना चाहिए। उसके बाद हम शून्य से इधर क्लॉकवाइज ऐसे बढ़ाते हुए आएंगे और यहाँ 270 तक आ सकते हैं या 260 तक, अब जहाँ तक जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से शुरुआत करेंगे वापस यहाँ तक हम लोग आ जाएंगे। तो चलिए हम इस नॉब को भी कस लेते हैं, क्योंकि अब हमारा जो मशीन है वोल्टेज सेटिंग की वो पूरी तरह से बन करके तैयार हो चुकी है। केवल हम इसमें नॉब को कसेंगे, यानी कि इसको कसेंगे। उसके बाद हम इसमें जो फाइनल टेस्टिंग होता है इसको टेस्ट करके भी दिखाएंगे, चला करके ही दिखाएंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही लंबी बन गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देख करके पूरी बात समझ जाएं। इस वजह से हमने बहुत कट करते हुए भी बनाया, तो भी ये बहुत लंबी बन गई है। चलिए हम इसको कस लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा नॉब भी कस गया है और ये जो निशान है हमारा ये शून्य पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक निशान होगा, ये वाला निशान जो है शून्य की तरफ है। अब हम इसको ऐसे जो है घुमा सकते हैं, घुमा करके लास्ट में इधर की तरफ ला सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 270 पर आ गया, यानी कि यह बिल्कुल सही तरीके से फिट हो गया है। अब हमको फाइनल टेस्टिंग आप लोगों को करके दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो इनपुट सिरा होगा उसमें हम 2 तार जोड़ेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, इधर के तरफ आप देखेंगे तो इनपुट में हमने 2 तार जोड़ दिया है। आउटपुट से आप जो वोल्ट मीटर में वोल्टेज देखेंगे वही आउटपुट से वही वोल्टेज आप ले करके अपने स्टेबलाइज़र को सेट कर सकते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमने 2 तार इसमें लगा दिया और यहाँ पर ये जो सप्लाई है हम बोर्ड के पास से इसको लगा करके ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने सप्लाई को लगा भी दिया है। अब हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए ये जो स्विच है DP/DT स्विच हमारा, इसको हम ऊपर के तरफ करेंगे, यानी ऑन के तरफ करेंगे, ये चालू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 इंडिकेटर जलने लगे। यहाँ पर 2 होल था, इस वजह से हमने 2 इंडिकेटर लगा दिया है। यहाँ पर रोटरी वाला होल था तो उसको हमने पीछे से कवर कर दिया है आई कोर लगा करके। अब हम इसको यहाँ नॉब को घुमाते हैं और इसमें आप वोल्ट मीटर में अपना वोल्टेज देख सकते हैं। चलिए हम इसको घुमाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज बढ़ता हुआ समझ में आ रहा है। यदि 220 वोल्ट तक सप्लाई मिलेगा तो यह लगभग 500 वोल्ट तक बढ़ा देगा, लेकिन हमारा इनपुट वोल्टेज थोड़ा सा कम है, इस वजह से 430-20 के आसपास यहाँ पर दिखा रहा है। यानी कि बिल्कुल सही जो है कि हम लोगों का सिस्टम बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो यदि आपको समझ में आई है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।